ओम शांति। किसी व्यक्ति के 2 बेटे थे। एक जो था वो संपूर्ण आशावादी और दूसरा जो था वो संपूर्ण निराशावादी। जो निराशावादी था उसे हर चीज में उदासी ही नजर आती थी। जो निराशावादी था वो अच्छी से अच्छी चीज में कोई ना कोई दोष ढूंढ ही लेता था। उसके लिए दिन भी 2 लंबी लंबी रातों के बीच का एक छोटा सा समय था। और जो आशावादी था वो हर निराशा से, हर अंधकार में प्रकाश की कोई ना कोई किरण ढूंढ ही लेता था। दिवाली नजदीक थी। उसने सोचा एक प्रयोग किया जाए उस पिता ने। और वो जो निराशावादी था, पिता सोचता है कि उसके मन में कुछ तो मैं करूं जो आशा के दीपक जगे। उसके कमरे को वो फूलों से भर देता है, सुगंध से भर देता है, मिठाइयों से भर देता है, खिलौने से भर देता है। दिवाली के फुलझड़ियाँ, पटाखे से भर देता है, दिए से भर देता है और सोचता है अभी देखता हूँ क्या होता है। और दूसरा जो बेटा होता है जो कि आशावादी है, उसके कमरे को घोड़े का जो मल है, जो लीद है, उस घोड़े के लीद से भर देता है, जिसमें पूरे कमरे में केवल बदबू ही बदबू है। 2 घंटे के बाद वो पिता अपने पहले बेटे के पास जाता है जो कि निराशावादी है। वो एक कोने में बैठा है और दुखी है। पिता उससे पूछते हैं, क्या तुम खुश नहीं हो? वो कहता है, कैसी खुशी और काहे की खुशी? पिता कहते हैं, इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ रखी है। वो कहता है, ये मिठाइयाँ नहीं, जहर है, ये खाऊंगा तो बीमार तो पड़ना ही है। पिता कहते हैं, इतने अच्छे अच्छे खिलौने रखे हैं। वो कहता है, कौन से खिलौने? हाथ लगाने से टूट जाते हैं, कभी भी गिर सकते हैं। पिता कहते हैं, दिए रखे हैं। वो कहते हैं, दिए तो बस तब तक है जब तक तेल है, दिए भी बुझ जाएंगे, क्या फायदा ऐसा दियों के? पिता कहते हैं, तुम्हारे लिए ये पटाखे, फुलझड़ियाँ रखी है। वो कहता है, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? अखबार में शायद पढ़ते नहीं, दिवाली के दिन कितनी दुर्घटनाएं होती है। और फिर वो उदास और दुखी। पिता कहते हैं, फूल? वो कहते हैं, शाम तक तो मुरझा जाना ही है इनको। पिता सोचते, यहाँ ये हाल है तो वहाँ क्या हाल होगा? जहाँ पे गंदगी है। वो दरवाजा खोलता है, दूसरे बेटा जिस कमरे में है, तो दूसरा बेटा खुशी में नाच रहा है। पूरे कमरे में घोड़े की लीद है, तो वो लीद को निकाल निकाल के कुछ खोज रहा है। पिता उससे कहते, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, देखते नहीं घोड़े की लीद
जरूर घोड़ा कहीं ना कहीं तो होगा ही। मैं उस घोड़े की खोज में हूं, आप भी खोजो। जिन्हों खोया तिन्हों पाइया। ऐसा कुछ नहीं है जो खोजने से नहीं मिलता। निराशावादी को हर फूल में कांटे दिखाई देते हैं, और आशावादी कितना भी घना अंधकार क्यों ना हो, उसमें वो हर चीज को निकाल लेता है जहां प्रकाश हो। सारा खेल दृष्टिकोण का है। वैसी ही दो परिस्थितियों में दो व्यक्ति के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, और उसी अनुसार उनका जीवन बढ़ता है। आज की मुरली वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल, ट्रायंगल, और तीनों को क्या बनाओ, बीच में पी, पावरफुल। जैसी वृत्ति होगी वैसे वाइब्रेशंस, और वैसा ही क्या बनेगा, वायुमंडल। शुरुआत में क्या देखा बाबा ने, चार बातें देखी है। कौन सी, बच्चों की? एक तो उमंग देखा, लक्ष्य देखा, हिम्मत देखी, और तीसरा चौथा श्रेष्ठ संकल्प। हिम्मत, श्रेष्ठ संकल्प और लक्ष्य। उमंग भी देखा और सुना भी, देखा भी और सुना भी, मन का उमंग। ये चारों ही चीजें चाहिए सफलता के लिए। लक्ष्य और लक्षण समान हो, श्रेष्ठ संकल्प स्वयं को और बाप को प्रत्यक्ष करने का, समान बनने का। मीटिंग्स है, 3 ग्रुप है, तीनों ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं, तीनों के लिए कुछ कुछ काम दिया है। और एक जो बड़ा काम है बाप समान बनने का या फिर प्रत्यक्षता का, उसमें एक ही बाधा है। कौन सी? एक ही बाधा है। पूरी मुरली उस एक ही शब्द पर है, नेगेटिविटी, नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव इंप्रेशन, पुराने नेगेटिव वाइब्रेशंस। और इससे मुक्त होने की कुछ विधियां बताई। तो इस क्लास में हम 2 बातें डिस्कस करेंगे। एक तो जो मुरली में भी बाबा ने कहा है, इससे कुछ फायदा है क्या? फायदा नहीं है। नुकसान क्या क्या है, और दूसरा इससे मुक्त कैसे हो। आपस में एक दूसरे के बारे में जो नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव छाप जो मन में रहती है, जब तक ये है, चाहे कितनी भी सेवा कर लो, एक ही दिन में कितनी क्लासेस करा लो, 8, एक दिन में 8 क्लासेस, कितने भी योग शिविर करा लो, कितने भी कोर्स करा लो, जब तक ब्राह्मणों की वृत्ति में नेगेटिविटी है, किसके प्रति? एक दूसरे के प्रति, तब तक ये प्रत्यक्षता का कार्य पूरा नहीं होगा। कैसे हटाए इस नेगेटिविटी को?
इस मुरली में 7 विधियां बताई है। पहली, शुभ भावना, शुभ कामना। दूसरा, रहम। तीसरा, क्षमा। ये 3 मुख्य है। चौथा, नॉलेज। नॉलेज से ये जानो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव को धारण करो। पांचवा, जज नहीं करना है, जजमेंट नहीं देना है। वो काम किसका है? बाप का। छठवां, बीती को बिंदी लगाओ। और लास्ट, जिस पर ड्रिल कराई, वृत्ति में अचल, वृत्ति में हलचल नहीं, वृत्ति में एकाग्र, वृत्ति में शक्तिशाली। ये सारे ही शब्द हम सब ने हजारों बार सुन रखे हैं। इसमें नया ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्न ये है कि ये जो बातें गिनाई, इसको कैसे जीवन में लाए, कैसे धारण करें। इंग्लिश में शब्द है एम्पैथी, समानुभूति। हमारे मन में जो नेगेटिविटी दूसरों के बारे में समाई हुई है, हम ये नहीं कह रहे उसको खत्म करो, हम कह रहे हैं उसको कम कैसे करें। कम करने की विधि है। समाप्त हो जाए तो बहुत अच्छा, परंतु कम कैसे की जाए, उसकी एक विधि है एम्पैथी। दूसरे व्यक्ति के संघर्ष और चुनौतियों को समझना। क्या समझना है? कि हर व्यक्ति यहां पर एक संघर्ष कर रहा है, एक चुनौतियों से जूझ रहा है, उसको समझना। टू पुट वनसेल्फ इन हिज शूज, उस परिस्थितियों में खुद को रखना। तो हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति जो नेगेटिव भाव है वो थोड़े से कम होंगे। दूसरा है गॉसिप्स, चुगली करना, झरमोई झकमोई करना, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना कि वहां जाते ही एक दो की हंसी उड़ाते हैं, निंदा करते हैं, और उसमें नेगेटिविटी न चाहते हुए भी भीतर प्रवेश कर जाती है। तीसरा है कंप्लेन, कंपैरिजन। जब भी हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो मन में निराशा छाती है और फिर नेगेटिविटी आती है। हर व्यक्ति की अपनी एक यात्रा है, हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, हर व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार द बेस्ट कर रहा है। हमें वो दिखाई नहीं देता है। इस रहस्य को समझना है कि हर एक की अपनी एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत यात्रा है, जिस यात्रा पर वो व्यक्ति जा रहा है। दूसरा, अगला, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, मीडिया, वायुमंडल, ऐसे कुछ व्यक्ति जो नेगेटिविटी से भरे हैं। हमें अगर अपने आप को बचाना है तो ऐसे इन्फ्लुएंसेस से, वातावरण से अपने आप को दूर रखना होगा। उसके बाद ग्रैटिट्यूड। जैसे ही हम धन्यवाद का भाव प्रकट करते हैं तो मन से उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिविटी कम होने लगती है। नहीं तो
न चाहते हुए भी, विलिंगली अनविलिंगली, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिविटी अंदर घुस जाती है। तो मुरली की तरफ आते हैं 7 बातें। सबसे पहली, शुभ भावना और शुभकामना। अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, ये 2 टेक्निक्स हैं। उसको रिपीट करना, उसको विजुअलाइज करना, अपने आप को विजुअलाइज करना कि हम उस स्थिति में पहुंचे हैं जहां पर दूसरों के लिए नेगेटिविटी हमारे मन में पूरी तरह से खत्म हो गई है। अफर्मेशन, बार बार रिपीट करते रहना, रिपीट करते रहना। जो एक व्यक्ति के मन में चलता है वो फैलता है, वृत्ति से वाइब्रेशंस। एक राजा होता है, वो जाता है जंगल में और कुछ कारण से अपने दल से बिछड़ जाता है, अलग हो जाता है। गांव में पहुंचता है, किसी आदिवासी क्षेत्र में, बहुत भूख लगी है उसे। वहां के लोग उसे कुछ फल देते हैं। वो पूछता है क्या ये फल मीठे हैं? वो लोग कहते हैं यहाँ के सभी फल मीठे हैं, यहां तक कि जो स्वाभाविक रूप से कड़वे फल है वो भी यहां पर मीठे हैं। राजा को आश्चर्य होता है, ऐसे कैसे हो गया? वो कहते हैं कि हमारा जो राजा है वो न्याय प्रिय है, हमारा जो राजा है वो धर्म का प्रतीक है, पर्याय है, और उसकी वजह से यहाँ की प्रजा भी वैसी हो गई है और उसकी वजह से यहाँ की प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पे जो कड़वे फल थे वो भी मीठे हो गए हैं। राजा को बहुत खुशी होती है, पर उनको पता नहीं कि ये राजा है, और ना ही राजा अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है, और बहुत प्रसन्नता से लौटता है अपने राज्य में गर्वित। पर धीरे धीरे यह गर्व अहंकार में परिणित हो जाता है, स्वयं के बारे में सोचने लगता है, और धीरे 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 उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है और वो अत्याचारी राजा बन जाता है। उस अहंकार की वजह से, मैं ही सब कुछ हूं, सर्वे सर्वा हूं। कुछ समय बाद फिर उसी जगह पर जाता है, उसी गांव में, उन्हीं लोगों के पास। कहता है मुझे भूख लगी है। लोग कहते इन फलों को मत खाना क्योंकि यहाँ के फल कड़वे हैं। वो कहता है कुछ तो मीठे होंगे। वो कहते हैं नहीं, एक भी फल मीठा नहीं है यहाँ पर। यहाँ के जितने फल हैं वो सब के सब कड़वे हैं। राजा पूछता है ऐसा क्यों? वो कहता है हमारा राजा ही ऐसा है, अत्याचारी, अन्याय प्रिय, और उसकी वजह से प्रजा में भी उसी तरह का आक्रोश, और उसी की वजह से प्रकृति भी ऐसे हो गई, और उसी की वजह से फल भी ऐसे ही है। जो जितनी ऊंची पोस्ट पर है उतना वो स्थूल में भी प्रभावित करता है सबको। विथ हायर पावर कम्स हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी ज्यादा पावर उतनी अधिक जिम्मेवारियां। प्रजा अगर कोई गलती कर दे तो उसका प्रभाव इतना नहीं, पर राजा कोई गलती करे तो वो कितनों को प्रभावित करता है। उसी तरह संसार की आत्मा कोई गलती करे उसका इतना प्रभाव नहीं है, परंतु वो ब्राह्मण जिनको भगवान ने चुना है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो कि हाईएस्ट है, होलीएस्ट है, रिचेस्ट है, प्योरेस्ट है, उनके मन में व्यर्थ और उनके मन में निगेटिविटी, ये संसार की आत्माओं को प्रभावित करेगा। इसलिए क्या? पहली विधि
चाहे कोई कैसा भी हो। बाबा ने उदाहरण किसका दिया? 2 उदाहरण दिए, एक तो मूर्तियों का और दूसरा ब्रह्मा का। 3, एक मधुबन का। चैतन्य मूर्तियां तुम हो। वो जड़ मूर्तियां भी अपनी किरणें फैलाती है। तुम हो चैतन्य मूर्तियां, शुभ भावना शुभ कामना की किरणें फैलाओ। एक अभ्यास है सजगता का, माइंडफुलनेस, जो हमें स्वयं को ही बिना अटैचमेंट के अवलोकन करने में मदद करता है। सजगता। सबसे पहली विधि शुभ भावना। कोई कैसा भी हो, कोई कितना भी अवगुणी हो, परंतु बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सबका कल्याण हो। क्योंकि निगेटिविटी रखकर हमने देख लिया क्या क्या मिला। निगेटिविटी से क्या क्या मिला? एक तो मेंटल डिस्टरबेंस, दूसरा तनाव, तीसरा बीमारियां आ जाती है, हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, संबंधों में कड़वाहट, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, वातावरण विषाक्त हो जाता है, आत्म अनुभूति नहीं कर सकता व्यक्ति, योग नष्ट हो जाता है निगेटिविटी से, और आत्मग्लानि, आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन, आत्म एनालिसिस नहीं कर पाता, और हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बहुत गहरा, वो भी उसका चेहरा भी हम देख नहीं सकते, वो सामने अगर आ गया रास्ता चेंज। मन में बेचैनी, नींद नहीं, अनिद्रा, और क्या होगा? निगेटिविटी से क्या क्या फायदे हैं? ये सारे फायदे बाबा ने बोला ना, कौन से फायदे हैं? योग खत्म, योग की पावर, याद की पावर खत्म, व्यर्थ संकल्प चलेंगे, एनर्जी वेस्ट होगी, आत्मा अभिमानी बन नहीं पाएंगे, अमृत वेला। और इन सब से छूटने के लिए व्यक्ति क्या करता है फिर? इमोशनल ईटिंग खाकर इन सब भावों को शांत करता है। मोटापा। और जितने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स, उतना मन बहुत तेज काम करता है, शांत नहीं हो पाता है, स्थिर नहीं हो पाता है, बेचैनी बेचैनी रहती है, आत्म विकास रुक जाता है। और क्या होगा? कोई भी चीज से अगर छूटना है तो उसकी गहराई से स्टडी करनी होती है, तो ही छूट पाएंगे, नहीं तो नहीं छूट सकते। पता तो सबको है निगेटिविटी से छूटना है, परंतु निगेटिविटी इतनी गहरी है और एक दिन की नहीं है, लंबे समय की है। फिर वो व्यक्ति कुछ अच्छा भी करे, उसमें भी हमें बुराई ही दिखाई देती है, अवगुणी दृष्टि। वो उसे यदि सफलता यदि प्राप्त हो जाए तो उसके लिए भी हमारे मन में क्या होता है? निगेटिविटी, उस सफलता के लिए भी। तो जब किसी व्यक्ति से ईर्ष्या होती है और उस व्यक्ति की सफलता से ईर्ष्या होती है, वास्तव में वो ईर्ष्या व्यक्ति से नहीं सफलता से है, तो वो सफलता तुम्हारे पास भी नहीं आएगी। ये गहरा मनोविज्ञान है। तो सबसे पहले शुभ भावना शुभ कामना। दूसरी विधि बताई रहम, ब्रह्मा का उदाहरण दिया, रहम। हर व्यक्ति अपना संघर्ष लड़ रहा है, हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत यात्रा है। यदि हम ये दूर से देख ले तो उसके प्रति रहम आएगा। बाबा ने कहा है ना, कोई व्यक्ति दुख देता है सबको, बुराइयां है उसमें, पर सोचो वो सारी बुराइयां अगर एक दिन के लिए हमारे अंदर है
एक दिन के लिए, तो हमारी स्थिति कैसी रहेगी? बेचैनी वाली। हम दूसरों को देख रहे, दूसरा किसी और के बारे में बुरा बोल रहा है, हमें अपने आप को उसकी जगह रखकर देखो कि मैं दूसरों के बारे में बुरा बोल रहा हूं, उसके बाद क्या योग कर सकते हैं? किसी को ज्ञान सुना सकते हैं? सो सकते हैं? रहम, दया, करुणा, कंपैशन, तीसरा क्षमा। ये कठिन टॉपिक है, कई बार क्षमा करना कठिन हो जाता है, परंतु भावनात्मक शांति को यदि प्राप्त करना है, इमोशनल पीस, उसके लिए नहीं, स्वयं के लिए हमें आत्माओं को माफ करना होगा, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो। क्योंकि उस समय जब उन्होंने जो कुछ किया, हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है उस चीज का। उनकी दृष्टिकोण से शायद उस समय वही सत्य था, सही था। हम सोच रहे हैं कि उसने गलत किया, हो सकता है वो राइट हो, और ये कई सालों बाद हमें समझ में आए। इसलिए आत्माओं को क्या कर देना है? क्षमा। किस किस के अपराध याद रखे, कोई कैसा भी हो, कितने ही विकर्म क्यों ना किए हो, कितनी ही ग्लानि क्यों ना की है, कितने ही अत्याचार क्यों ना किए हो, परंतु परम सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब हम उसको बिना किसी शर्त के क्षमा कर दें। इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि उससे फिर से दोस्ती, अगर हम उससे मेंटेन डिस्टेंस रखना चाहते हैं तो वो भी सही, परंतु वो अपनी यात्रा पर, हम अपनी यात्रा पर हमने मन से उसे माफ कर दिया है। उसे खत लिखो और उसको बोलो हमने तुम्हें माफ कर दिया, परंतु वो खत कभी पोस्ट मत करना, अनपोस्टेड, अनशेयर्ड। नहीं तो पोस्ट कर दोगे तो कुछ नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगेन कांटेक्ट होगा, अगेन डिस्टरबेंस चालू होगा। इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल डिस्टेंसिंग, उस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ही क्षमा। धीरे धीरे समय के साथ वो व्यक्ति, वो आत्मा फिर से आ जाएगी, परंतु नवीनता के साथ। इसलिए क्षमा, बेशर्त क्षमा, अनकंडीशनल पार्डन, फॉरगिवनेस। ये तीसरा। चौथा, नॉलेज, नॉलेजफुल, अर्थात ये जान लेना ये राइट है, ये रॉन्ग है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम निगेटिव को अपने अंदर धारण कर ले। नॉलेजफुल का अर्थ ये नहीं है कि हमें पता ही नहीं है, हमें सबका पता है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, ये इसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है, परंतु ये जानते हुए भी स्वयं अनकलर्ड, उस रंग ने हमें रंगा नहीं है, निरंग, कलरलेस। अगर शक्तिशाली है तो हम उसको रंग सकते हैं। इस मुरली में कहा ना, जिम्मेदार, मददगार, मददगार तो बन सकते हैं। ये बातें बहुत ऊंची बातें हैं, इसको समझने के लिए भी, स्वीकार करने के लिए भी, सुनने के लिए भी अथाह धीरज चाहिए।
इसलिए मुरली का जो टेक्स्ट है बहुत फिलोसॉफिकल है, सबके लिए नहीं है, बहुत हाई लेवल की प्यूरिटी इसको समझने के लिए चाहिए और धारण करने के लिए उससे भी ज्यादा। अगला, जज नहीं करना। जज नहीं करना है, क्योंकि हमें किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं। जो हम दूसरों के बारे में कहते हैं वो वास्तव में स्वयं का ही परिचय देते हैं। जो भी हम दूसरे के बारे में कहते हैं वो हम उसके बारे में कह ही नहीं रहे, और हम किसके बारे में कह रहे हैं? अपने बारे में। हम अपनी सूचना दे रहे हैं। जज नॉट एंड ye shall not be judged। तुम्हें कोई अधिकार ही नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मुरली में कहा, बाबा को भी बताते, बाबा आपको भी पता नहीं है ये कैसा है, आप तो बस आते हो और जाते हो। हम उसके साथ 24 घंटे रहते हैं, उसके कई रूप देखे हैं हमने। ज्ञान तो ऐसे सुनाते हैं कि बस इनके जैसा कोई ज्ञान ही नहीं है। योग कराते, सब कराते, पर अंदर क्या है हमने आर पार देख लिया है। इसलिए बाबा तुम नहीं जानते, हम जानते। किसको? इनको। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, माना वो खराब है, पर खराब को वृत्ति में धारण करने की छुट्टी बाप ने दी है। हाथ उठवाए ना मुरली में। मन में नेगेटिविटी जब समा जाती है तो विषाक्त कर देती है चेतना को, फैलती है अंदर ही अंदर अंदर। जो भी सूक्ष्म और कोमल फूल है भावनाओं के, उनको आग की तरह नष्ट कर देती है। किसी के प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है और कोई आकर उसके प्रति हमारे मन में निगेटिविटी बताता है, आग की तरह भस्म हो जाते हैं। ऐसा होता है ना। निगेटिव का फोर्स बहुत है दुनिया में, इसलिए खुद को पॉजिटिव रखना ये बहुत ऊंचा पुरुषार्थ है। सारे पॉलिटिक्स के ऊपर रहना, आए 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 की दुनिया से परे रहना पुरुषार्थ है। तो पहला शुभ भावना, शुभ कामना। दूसरा रहम। रहम कैसे करेंगे? अपने आप को उसकी जगह रखकर। तीसरा क्षमा दे देना। अज्ञानी है, वशीभूत है, परवश है, नहीं पता, नहीं जानते, बाद में शायद समझेंगे कभी तो। उसके बाद में ज्ञान। ज्ञान से जान तो लेना है ये ऐसा है, ये ऐसा है, परंतु अंदर वृत्ति में वो धारण ना हो। वो जानने से हम सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, होशियार रहेंगे, दुखी नहीं होंगे। नहीं तो कोई भी आकर हमें दुखी कर कर चला जाएगा। अगला बताया, जज नॉट। जज नहीं करना है किसी को। अगला, बीती को बिंदी, द पास्ट ट्रॉमेटिक इवेंट्स, अतीत की दर्दनाक यादें हॉन्ट करती है, बार 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 आती रहती है, स्वप्न में आती है। बाबा ने कहा उसको सोचकर क्या फायदा। साक्षी होकर देखना, हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है, व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में। हमने जो उसका वो रूप देखा था अब वो बदल चुका है। हम उसका पुराना एक रूप पकड़ के हैं। उसने गलती की, वो अपनी गलती से सीखा, आगे बढ़ गया। हो सकता है नहीं सीखा, अभी भी उसी गलती में आगे बढ़ रहा है। इन बोथ सिचुएशंस
परंतु वो पास्ट का हम चिंतन करते रहेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होते रहेगा, एनर्जी वेस्ट होती रहेगी, हम वर्तमान में जी नहीं सकेंगे। इसलिए न्यू हैबिट्स फॉर्म करने हैं, न्यू दिनचर्या बनानी है, उस व्यक्ति के बिना जीने की दिनचर्या। नए गोल्स, नए लक्ष्य, नए विजुअलाइजेशन, नए संपर्क। एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं रिबाउंडिंग रिलेशनशिप। एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के साथ संबंध है, वो व्यक्ति उसे धोखा देकर चला जाता है, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो अकेला है, दुखी है, उदास है, ये उसका रिप्लेसमेंट ढूंढता है, पर जल्दबाजी में ढूंढता है, और जो नया रिलेशन ढूंढता है उसको कहते हैं रिबाउंडिंग रिलेशनशिप। ये रिबाउंडिंग रिलेशन में वो जो पहला था उससे भी खतरनाक बन जाता है ये। इसलिए वेट, पहले जो है उसको ही सेटल करो। रिलेशंस बनाने बहुत आसान है, नए लोगों से जोड़ना, पर वो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसलिए पहला तो प्रोसेस योर इमोशंस। जो इमोशंस है उसको थोड़ा प्यूरिफाई करना है, अवलोकन करना है, उसको देखना है। ये जो इमोशंस है इसका क्या करना है, कैसे इसको शुद्ध करें। उसमें कितना कुछ कुछ भरा है, दुख भरा है, बदले का भाव है, घृणा भरी है। इन भावों के साथ, इस बोझ के साथ आगे कैसे बढ़े। कितना ही अमृत वेला उठ जाओ, कितनी मुरलियां सुन लो, कितनी क्लास सुन लो या करा लो, अगर ये सारा अंदर है, ऊपर कुछ भी करो, ऊपर ऊपर से सफाई होगी बस, भीतर तो यही है। आवश्यकता है भीतर प्रवेश करने की, खुद को स्टडी करना है। हर व्यक्ति को इसके लिए टाइम चाहिए, स्वयं के लिए टाइम निकालना है, क्योंकि ये सारे पेंडिंग काम हैं जो बचे हैं, बाकी है। लास्ट पॉइंट जिस पर ड्रिल कराई बाबा ने, वृत्ति को क्या करो, अचल बनाओ। अचल, एकाग्र, शक्तिशाली। अपनी वृत्ति को अचल, एकाग्र और शक्तिशाली बनाओ। और ये सातों के सातों काम करने के लिए एक तो मौन चाहिए, अंतर्मुक्ता चाहिए, एकांत चाहिए। हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली किस अवस्था में रहते हैं? When we are most powerful, जब हम अकेले होते हैं। हर व्यक्ति अकेले में जितना पावरफुल होता है, अकेले जब वो कुछ करता है, अपने जोटे स्वर, खुद इनिशिएटिव, खुद इच्छा है। मुरली में कहा ना, लगन में मगन। तीसरा, मौन की अवस्था में, निराहार अवस्था में। चौथा, पांचवा, जब वो प्रकृति के सानिध्य में होता है। अगला, जब वो आत्मचिंतन में होता है तो बहुत शक्तिशाली होता है। जब दूसरों के चिंतन में होता है तो शक्तियां कम होती है। सबको हटाओ बाजू में। मुझे ये सोचना है कि इस ब्राह्मण जीवन की मेरी जो यात्रा है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल की, मैं कहां पहुंचा हूं, क्या पाया है और अभी क्या पाना बाकी है। अब अभी कोई परिस्थिति आ जाए तो कितना मैं स्थिर रहूंगा। अभी ऐसा कोई व्यक्ति जिसे हम प्रेम करते हैं, जो प्रिय है, बहुत अनन्य है, अचानक शरीर छोड़ दे तो स्थिति क्या रहेगी। अचानक कोई बीमारी आ जाए
रूटीन चेकअप के लिए पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर के पास, जांचें होती है, पता चलता है कुछ तो लग रहा है सस्पिशियस, कोई गांठ है, जांचें चालू होती है, 2-3 दिन में कंफर्म हो जाता है कैंसर है, अगले कुछ दिनों में और कंफर्म होता है पूरे शरीर में फैल चुका है। शॉक। इससे और एक चीज भी पता चलती है बीमारियों के विषय में। अचानक जिनको रोज हम देखते हैं ओपीडी में, व्यक्ति आता है अचानक शुगर 500, वो कहता है हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, पता ही नहीं चला। मतलब हर व्यक्ति की सेंसिटिविटी कितनी कम हो चुकी है कि शरीर में इतना तूफान मच गया पर उसे पता ही नहीं। वो सेंसिटिविटी कितनी कम हो चुकी है। नहीं तो जितना हम स्वस्थ रहते हैं, थोड़ी भी कोई हलचल हो तो हमें तुरंत कैच करते आना चाहिए, पर यहां तो हम कैच ही नहीं कर पाते। जब टेस्ट और ये सब होता है उसमें पता चलता है, डॉक्टर आके बताता है। शरीर हमारा, बीमारियां हमारी, बताने वाले वो। एक व्यक्ति होता है बहुत बूढ़ा रहता है, 80-90 साल का, परंतु 40 साल का दिखता है, इतना स्वस्थ। लोग उससे पूछते हैं राज बताओ राज बताओ, कभी नहीं बताता। राजा तक खबर जाती है, राजा अपने गुप्तचरों को लगाता है उसके पीछे, क्या राज है पता करके आओ, खाता क्या है। गुप्तचर उसके पीछे पीछे सुबह सुबह उठता है, किसी पहाड़ी पर जाता है और कुछ फल वगैरह खाते खाते लौटते हुए दिखता है। गुप्तचर सोचते हैं जरूर उस पहाड़ी पर कुछ तो है, कोई फल है जो ये खाता है, असाधारण फल, चमत्कारी फल। सैनिक जाते हैं, देखते एक पेड़ है जिसमें बेर का पेड़ है जिसमें बेर है, एकदम साधारण, जैसे नीचे होते वो सब जगह होते हैं। राजा को खबर करते हैं, राजा कहता है अच्छा, क्रोधित होता, कहता है उसको बुलाओ वापस, दरबार में बुलाओ उस व्यक्ति को, 80 साल का जो बूढ़ा है उसको पूछते हैं तुम क्या खाते बताओ, इतने स्वस्थ कैसे दिखते हो। वो कहता है मैं एक चमत्कारिक फल खाता हूं। राजा कहता है कहाँ है बताओ मुझे। वो कहता है चलो, ले जाता है ऊपर, कहता है यही वो झाड़ है, बेर, ये बेर मैं खाता हूं ना, इससे मैं स्वस्थ हूं। राजा क्रोधित होता है, कहता है ये कौन से, ये तो साधारण से बेर है, ये तो सभी खाते हैं, ये असाधारण कैसे हुए और तुम इससे इतने स्वस्थ कैसे हुए। वो कहता है ये जो मैं खाता हूं ये इसकी वजह से नहीं, ये मेहनत का है, ये चढ़ने को 5 किलोमीटर और उतरना 5 किलोमीटर है ये मेहनत के फल है, मेहनत का फल है। तो जब व्यक्ति प्रकृति के सानिध्य में रहता है तब उसकी सेंसिटिविटी कुछ और तल की होती है, और धीरे धीरे अप्राकृतिक जितना होता है पता ही नहीं चलता है उसके शरीर में क्या हो रहा है, अचानक एक दिन पता चलता है और तब तक इतना लेट भी हो चुका है। तो नेगेटिविटी की हम चर्चा कर रहे थे, उसकी ये 7 बातें, उसमें और भी कुछ चीजें ऐड की जा सकती है। हमें अपने मन से दूसरों के विषय में जो नेगेटिविटी है उसको नष्ट करना है। क्या क्या करेंगे आप बताओ। अब दूसरों की अच्छाइयां देखने का अभ्यास कठिन अभ्यास है, महाकठिन अभ्यास। एक दूसरे की अवगुण लिखने को कहो तो फटाफट फटाफट 20 लिख देंगे, गुण लिखने को कहो तो चिंतन मनन करना पड़ेगा, गहन चिंतन की आवश्यकता है कि इन निर्गुण हारों में तो कोई गुण नहीं है बाबा, कहां से लिखूं। तो गुणों को ढूंढना एक। दूसरा अफर्मेशंस, संकल्प देना है कि मुझे सारे दिन भर जो भी मिलेगा उसमें से एक गुण तो जरूर उठाना है। हर व्यक्ति से कुछ तो है उसमें। अगली विधि आभार जो बताया, ग्रेटिट्यूड। अगर किसी के प्रति बहुत निगेटिविटी भरी है तो ये सोचो कि उसने
उसके किस किस बात के लिए हम धन्यवाद करें। उससे हमने बहुत कुछ सीखा भी तो है। उसने जितना सिखाया और किसी ने नहीं सिखाया। आभार, ग्रेटिट्यूड निगेटिविटी को नष्ट करेगा। एम्पैथी बता दिया। गॉसिप्स से दूर रहना। ऐसा दल, ऐसा ग्रुप, ऐसा संगठन, ऐसा गुट, ऐसा कोई एक टोली कि जिसमें जाते ही 3-4 लोग मिलके इधर उधर की बातें करते हैं और उन बातों में इतनी विषाक्तता है कि कितनों की निंदा हो जाती है खेल खेल में, हंसी हंसी में, पता ही नहीं चलता है। स्टे अवे ऐसे संगठन से, एक ये। दूसरा, जो भी निगेटिव इन्फ्लुएंस है, मीडिया, निगेटिव न्यूज, उससे दूर। अगला, निगेटिविटी को कैसे नष्ट करें? पॉजिटिव को भरना है। अतीत की जो निगेटिव बातें हैं उनको लिखो, जलाओ, फ्लश कर दो, जला दो, या बलून में भर के उनको उड़ा दो। देखो उनको उड़ते हुए, जा रही है, खत्म हो गई। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो घुसती रहेगी। और क्या करेंगे? विजुअलाइजेशन, इमेजिन करना, विजुअलाइज करना पॉजिटिविटी को। और क्या करेंगे? संग श्रेष्ठ, श्रेष्ठ संग, मुरलियों का संग, ज्ञान का संग, परमात्मा संग, प्रकृति का संग, जो जो श्रेष्ठ संग है, जहां जहां हायर वाइब्रेशन है वहां वहां जाना है। हाईएस्ट वाइब्रेशन परमात्मा के है। प्रकृति के वाइब्रेशंस बहुत श्रेष्ठ है, निष्पाप निर्दोष है प्रकृति। उसके सानिध्य में जाके किसी पहाड़ के पास, पहाड़ को देखो, झील को देखो, चंद्रमा को देखो, निरागस है, प्रकंपन आएंगे। और लर्निंग एटीट्यूड, और क्या? और क्या करेंगे? बुक्स, हाँ, बुक्स पढ़ना, अपनी भावनाओं को लिखना, जर्नलिंग, ये भी एक बहुत अच्छी, अपने आप को बिजी रखना, कोई क्रिएटिव वर्क में, म्यूजिक, आर्ट, किसी ना किसी काम में, ताकि मन नीचे ना आए, क्योंकि मन का स्वभाव है नीचे आना। तो ये सारी विधियां है। मुरली की तरफ बढ़ते हैं। 3 ग्रुप है। एक स्पार्क का ग्रुप है, उसको क्या कहा बाबा ने? रिसर्च करो इसी टॉपिक पर। इंजीनियर्स का ग्रुप है, उनको क्या कहा? प्लान बनाओ। ट्रांसपोर्ट का ग्रुप है, उनको क्या कहा? पीस टूर। पीस टूर, आत्माओं को कौन सी टूर कराओ? शांति की सैर कराओ। बहुत दुखी है। और इन तीनों ग्रुप को एक काम दिया है। कौन सा काम? पांच लोगों को लेके आना है। वो कैसे हो? विशेष सेवाधारी, विशेष आत्माएं हो, जो जरूरी नहीं है कि वो योगी हो, हाफ योगी, बाबा ने कहा सहयोगी हो, हाफ योगी, रेगुलर ना भी हो तो भी चलेंगे, पर विशेष सहयोगी हो, ऐसी आत्माओं को लाना है जो विशेष सेवा के निमित्त बने। ये तीनों ग्रुप को एक होमवर्क दिया है इस मुरली में। और क्या कहा है? और क्या कहा है? तो हमने 2 बातें देखी। एक तो निगेटिविटी जो है उससे होने वाले नुकसान, और निगेटिविटी को खत्म करने की विधियां। तो अमृत वेला, इसका प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करेंगे? अपनी आंखों के सामने उन सभी लोगों को लाएंगे जिनके हम आसपास रहते हैं, जिनसे मिलते हैं, जिनके संपर्क में है, एक्वेंटेंस है, और नजर दौड़ानी है एक एक पर। हम जिस डिपार्टमेंट में, वहां से चालू करो। सीनियर, जूनियर, साथी, किसके प्रति किस प्रकार की निगेटिविटी, और ये काम कब करना है? केवल अमृत वेला, वो भी बीच में,
योग करने के बीच में, कि जो जो निगेटिविटी है उस आत्मा को सामने ला के फिर उसको शुभ भावना, शुभ कामना, रहम का भाव, क्षमा का भाव, बीती सो बीती का भाव, और वो अगर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है तो उसमें अपनी वृत्ति को अचल रखने का भाव, एक एक आत्मा को सामने लाकर ये हुआ। सेकंड, थर्ड, अगर कुछ भी नहीं है, कुछ आत्माएं न्यूट्रल है, उनके प्रति ना पॉजिटिव है ना निगेटिव, तो उनको लाओ और केवल किरणें दे दो, शुभ भावना शुभ कामना नेक्स्ट, शुभ भावना शुभ कामना नेक्स्ट। हाँ, फिर आ गया एक खतरनाक वाला, अब वहां रुकना पड़ेगा क्योंकि ये वो है जिसके लिए केवल हमने निगेटिव सोचा नहीं परंतु बोला, और बोला भी नहीं, फैलाया, या फिर उसने हमारे लिए ये सब किया। यहां पर थोड़ा ठहरना पड़ेगा। क्या करेंगे ठहर के? शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं देनी पड़ेगी। एक राजा सुबह सुबह उठता है, अपनी बालकनी से देखता है एक भिखारी दिखता है दूर, और भिखारी झुककर अभिवादन करता है। राजा उसको देखता है, भिखारी उसको देखता है, राजा क्रोधित हो जाता है। दिन की शुरुआत एक भिखारी को देख के अशुभ, टहलने लगता है, आज कुछ ना कुछ तो अकाल पड़ेगा या दो युद्ध की घोषणा होगी किसी और राज्य से। टहलते टहलते गिरता है और पैर टूटता है, फ्रैक्चर, बिस्तर पर। वैद्य आता है, कहते हैं आराम, कंप्लीट बेड रेस्ट। राजा कहता है ये सब उस भिखारी की वजह से, उसको पकड़ के लाओ और उसको सीधा फांसी पर टंगा दो। भिखारी को पकड़ा जाता है, मंत्री पकड़ते हैं और उसको पकड़ने का और फांसी पर टंगाने का कारण सुनाते हैं। फांसी पर टंगाने से पहले पूछते हैं कि तुम्हें कुछ कहना है? वो कहता है कहना तो बस इतना ही है कि राजा को लगता है मुझे देखने की वजह से उनका दिन अशुभ हुआ, पैर टूट गया, पर मेरी भी सुनो कि मैंने भी तो राजा को देखा और उनको देखने की वजह से मुझे फांसी पर चढ़ना पड़ रहा है। किसका मुख अशुभ ज्यादा है फिर, मेरा या राजा का? तो मन में निगेटिविटी भर गई उस राजा के। तो जब भी मन में निगेटिविटी भर जाती है, हमारे निर्णय प्रभावित हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के लिए निगेटिविटी, उसके प्रति जो जो हम निर्णय लेते हैं सब उल्टे उल्टे होने लगते हैं। वरदान में ज्ञान अर्थात समझदार धोखा नहीं खाएंगे, बुद्धि स्वच्छ क्लीन, ये नहीं कहेंगे ये कैसे हो गया। स्लोगन अनादि आदि संस्कार को क्या करो, स्मृति में लाओ, तो क्या होगा? अचल अडोल रहेंगे। ऐसे अचल अडोल रहने वाली आत्माओं को, ऐसे शुभ भावना शुभ कामना रखने वाली आत्माओं को, रहमदिल आत्माओं को, ऐसे क्षमा के सिंधु आत्माओं को, ऐसे नॉलेजफुल आत्माओं को, जज न करने वाली आत्माओं को, ऐसे बीती को बिंदी लगाने वाली आत्माओं को, ऐसे अपनी वृत्ति को अचल एकाग्र स्थिर और शक्तिशाली रखने वाली आत्माओं को, ऐसे मधुबन का भी उदाहरण दिया है। मधुबन का भी वायुमंडल, कोई भी आता है तो प्रभावित हो जाता है, तो दिल में छाप लग जाती है। सुनने से भूल सकते हैं परंतु वातावरण को शक्तिशाली बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे वातावरण को निर्विघ्न बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे उमंग में रहने वाली आत्माओं को, हिम्मत वाली आत्माओं को, श्रेष्ठ संकल्प वाली आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ लक्ष्य वाली आत्माओं को, संकल्प बोल और कर्म को एक करने वाली आत्माओं को, रिसर्च करने वाली आत्माओं को, एग्जाम्पल बनने वाली आत्माओं को, शांति का आत्माओं को टूर कराने वाली आत्माओं को, ऐसे चैतन्य मूर्तियों को, हे चैतन्य मूर्तियां, ऐसे बोला ना बाबा ने, ऐसे चैतन्य मूर्तियों को, ऐसे ब्रह्मा बाप समान आत्माओं को, ऐसे 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 गुड वाइब्रेशंस फैलाने वाली आत्माओं को, ऐसे वृत्ति वाइब्रेशंस वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे क्या करने वाली? प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को, स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाली और बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे लक्ष्य और लक्षण को एक करने वाली आत्माओं को, ऐसे
अचल अडोल रहने वाली आत्माओं को ऐसे, ज्ञानी आत्माओं को ऐसे, समझदार आत्माओं को ऐसे, हाँ, बुद्धि को क्लियर रखने वाली आत्माओं को ऐसे। ये कैसे हो गया मुझे तो पता ही नहीं, ऐसा न कहने वाली आत्माओं को ऐसे, हाँ, धोखा न खाने वाली आत्माओं को ऐसे, पॉजिटिविटी में रहने वाली आत्माओं को, निराशावाद को खत्म करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।